आपने कुछ आरोप लगे उसका जवाब दिया आपने। पहली बार भी किसी व्यक्ति ने मूल भाई साहब को नाम लेकर ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। टिप्पणी गंभीर षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। और मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार से निवेदन है उसकी जांच कराएं और षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। ऐसा बहुत से किसान भी कल वहाँ पे बैठे हुए थे, उनसे भी बातचीत की गई उनके द्वारा। किसानों से भी मेरा निवेदन और आग्रह यही है कि हम दशकों से यहाँ हम सब लोग राजनीति कर रहे हैं। भाई साहब का सारा लंबा सार्वजनिक जीवन है और इस प्रकार के अगर कोई व्यक्ति आरोप लगाता तो उसका निर्णय तो हमारे जिले की जनता और कार्यकर्ता तो किसान करें। जो उसने बिना हमसे चर्चा किए, बिना हमसे बात किए, बिना और सीधे अगर वो कोई व्यक्ति अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो वो भी गंभीर षड्यंत्र है और षड्यंत्र की जांच होना चाहिए। अगर ऐसी वो व्यक्ति जांच गोया को और हमारे खिलाफ अगर कोई साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, भाई साहब के खिलाफ कोई साक्ष्य तथ्य है तो उसको भी सामने लाना चाहिए, आना चाहिए। अगर वो नहीं आते और नहीं होता तो फिर उसको हम नोटिस देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, आप बोल रहे हैं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खास चेले हैं, क्या लगता है कि ये कहीं उन्हीं के दबाव में या उनके सारे पे काम कर रहे हैं? सभी जग जाए है कि वो दिग्विजय सिंह के सेकंड दिग्विजय सिंह है, उनके चुनाव फंडिंग भी वो करते हैं और उस समय उनके सरकार में वो ट्रांसपोर्ट में कुछ अधिकारी हुए थे, उसमें टर्मिनेट भी हुए हैं। और भाई एक पुलिस वाले के पास इतना कितना पैसा आ जाएगा कि शुगर मिल लगा लेते, ऐसे सामान्य तरीके से तो आ नहीं सकता। जान का खतरा बता रहे हैं। कभी कोई ऐसी कोई कारण तो नहीं है उनका और हमारा कोई दुश्मनी ऐसी जिससे उनका जान का खतरा हो जाए, तो वो एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जैसा निवेदन है। एक और है कि एक जो एथेनॉल प्लांट लगा रहा है वो सरकारी जो जमीन है उस पर वो कब्जा जमाए हुए, उनको उसमें कोई पट्टा वगैरह नहीं, लगभग 2 एकड़ की जगह है। वो भी उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि वो उसमें हटने के आदेश भी हो गए हैं, हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो वो भी एक किसानों को बहकाने का एक कारण हो सकता है। वो हटना निश्चित है और फिर अगर वो चीज हटती है तो वो किसानों को भ्रमित करेंगे। फैक्ट्री तो बनी रहेगी, फैक्ट्री तो खुद की जगह पर, एथेनॉल प्लांट सरकारी जगह में। ऐसा एक ऑर्डर अभी हुआ जिसकी फोटोकॉपी आप सब लोगों को मैं देने वाला हूं। इसमें बहुत सारे किसानों के नाम पे भी फाइनेंस कराए थे पहले, और फाइनेंस करा के और उसमें बताया कि उनका जबकि वो फाइनेंस किसानों के नाम पे है और पैसा उसमें निकाल दिया। और ट्राली जो देता है वो कहते हैं हमारे फैक्ट्री की, बाकी है वो किसानों की। उसकी फैक्ट्री में आए दिन घटनाएं होती रहती है। लगभग 30 छोटी बड़ी फैक्ट्री हमारे जिले में है, शुगर मिल में है। रेट के ऊपर से जो विवाद हुआ है, 355 दे रहे थे वरना मिलों में 375 रुपए मिल रहे थे, तो उससे इसकी शुरुआत हुई और आरोप वो हम लोगों पर लगा रहा है। मारपीट की है, मारपीट में वीडियो वायरल हुए, इसके बाद वो मामला दर्ज हुआ, नहीं तो मामला दर्ज ही नहीं होता। भाई साहब, सिमी के कोई कार्यकर्ता पकड़े गए थे, ऐसे अन्य घटनाक्रम हुए? हाँ, इसके पहले जब आपने देखा बैतूल में सिमी के जो कार्यकर्ता पकड़े थे, उसके बाद सीहोर का वो 2 व्यक्ति थे जो अभी बचई शुगर मिल के यहाँ से वो बरामद किए गए थे और तभी वो उसको पकड़ा था। उनका कहना है कि आप भी चीनी इंडस्ट्री में अब जो है हाथ आजमाना चाह रहे हैं, आप भी शुगर मिल चालू करना चाह रहे हैं, इसलिए बोले ये कंपटीशन देकर हमारी मिल को खत्म करना चाहते हैं। उसके साथ हुआ क्या है भाई? कंपटीशन में उसके साथ किसी ने क्या, उसी ने किया मारपीट। उनके साथ तो कोई घटना हुई है क्या भाई? पब्लिक भी जा रहा है, किसान भी जान रहा है, सब जान, उनके साथ हुआ क्या है? इतने वो परेशान क्यों हो रहे हैं? उनके साथ कोई घटना तो हुई नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। भाई रेट, कोई किसान अगर रेट मांग रहा तो उसको दिक्कत है क्या? आपको क्या दिक्कत होना चाहिए? बाकी शुरू आपको भी देना चाहिए। वो कह रहे सेंटर बंद करा रहे हैं हमारे फोन करके। कोई एक सेंटर अगर बता दे भाई, किसी ने वो तो बताए ना, मैंने बोला कि वो बता कि हमने किससे कहा है,
वो भाई साहब का नाम ले रहा था, भाई साहब का नाम बता के किस व्यक्ति ने फोन लगाया, मैंने लगाया, किसी ने कहा है जाके सेंटर बंद करा दे, वो बोलना चाहिए ना। भाई साहब वो बोलोगे तो क्या है? भाई साहब वो अपनी काली करतूतों के लिए छुपाने के लिए भाई साहब का नाम ले रहे हैं। उनको कहने का मतलब यही है, वो मेरा तो यही निवेदन और आगे थी। हम लोग तो वर्षों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, इस प्रकार के आरोप इससे पहले कभी नहीं लगे। वो यही है कि कोई एक षड्यंत्र का की जांच हो और उसका पर्दाफाश होना, यही हमारी आपके माध्यम से निवेदन आती है।